तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। यार अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स हमारा चल रहा था और जस्ट प्रीवियस क्लास में ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो आज की क्लास हम लोग बात करेंगे सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर की। देखो दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक तो सैलरी टू अ पार्टनर, दूसरा कमीशन टू अ पार्टनर। किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं पहले कुछ बेसिक सी बातें समझ लो, ठीक है। जैसे दो टर्म है, सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। अब सैलरी में, पार्टनर सैलरी में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है। देखो सबसे पहली चीज, आपको मंथली सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर मंथली सैलरी गिवन हो, मंथ बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मंथली सैलरी दे रखी हो तो इनटू 12 कर लेना, ठीक है। बाई चांस आपको क्वार्टरली सैलरी दे रखी हो, ठीक है, क्वार्टर वर्ड या क्वार्टरली सैलरी, वर्ड तो सुना है ना। जनरली आप लोग स्कूल की फीस क्वार्टरली पे करते हो। देखो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आधे से भी जब आधा कर दो वो आपका क्वार्टर, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का आधा करो 6 यानी हाफ ईयरली, 6 का भी आधा करो, आधे का आधा 6 महीने का आधा करोगे सर 3 महीने, 3 महीने का बनता है एक क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 3 महीने यानी 4 क्वार्टर। तो क्वार्टरली ड्राइंग हो इंटू 4 कर देना, ठीक है। अब अगर बाई चांस एनुअली या फिर ईयरली ड्राइंग हो तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरे साल की चाहिए पड़ती है, ठीक है। सैलरी की बात कर रहा हूं। चलो इसके अलावा अब अगर बात करें कमीशन की, तो ये शब्द भी आपने सुना है 11th क्लास फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, याद करो मैनेजर्स कमीशन। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर नहीं पढ़ा था, पढ़ा दो। देखो कमीशन की बात होगी तो आपके पास दो केस बनेंगे, एक बनेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अब बच्चों को शायद याद होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। और दूसरा बनेगा आपके पास आफ्टर चार्जिंग सच। तो बस ये दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग जब भी होगा तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। बिल्कुल आसान है जैसे नॉर्मली निकालते हैं, बट जब भी आफ्टर होगा यहां देख ध्यान रखना होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस, ठीक है। यहां पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट आता है आफ्टर चार्जिंग। याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो रेट है 10%, क्या मान सकते हो, 10% रेट माना तो 10/100 यहां होगा, यहां पर 10/110, दोनों में डिफरेंस समझ गए। 10/100, 10/100 प्लस 10 यानी 110। सपोज करो अगर कमीशन आपको 20% देना होता, 20%, यहां पर 20/100, यहां पर 20/120, ठीक है। सपोज करो कमीशन 5% होता, तो यहां पर 5/105, 5/100 और आफ्टर में 5/105। तो याद तो रख लोगे ना, यहां पर 10/100, यहां पर 10/110 याद करने के लिए, ठीक है। आफ्टर ध्यान रखना रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक। अब सपोज करो यार क्वेश्चन में कमीशन की बात दिया बट कुछ भी नहीं लिखा, आफ्टर चार्जिंग लगाना है बिफोर चार्जिंग लगाना है, कुछ भी नहीं लिखा। ऐसी सिचुएशन में आप ये बिफोर चार्जिंग लगाओगे, यानी बिल्कुल सिंपल सा मेथड, रेट अपॉन 100, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, सारी बातें एक एक से अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चा लोग सबसे पहला क्वेश्चन यानी टीएस ग्रीवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 31, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। शिव मोहन गोपाल पार्टनर है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, आगे लिखा है शिव को हमें कमीशन पे 10%, ठीक है। नेट प्रॉफिट के ऊपर नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। अब आप कहोगे सर आपकी बात आ गई यहां पर, कौन सी बात आ गई भैया, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग कुछ नहीं दे रखा है, हाँ? कुछ भी नहीं दे रखा है, कौन सा केस लगाओगे भैया, हम लगाएंगे बिफोर चार्जिंग वाला, है ना। बिफोर चार्जिंग बोले तो रेट अपॉन 100 निकाल दो भाई सीधा सीधा,
2020, आंसर आ गया 11,000 रुपए। ठीक है, ये भी याद होगा कि कमीशन कहां आता है, कमीशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो एंट्री कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सेव्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन में लिख दोगे बीइंग कमीशन पेड टू सेव, अमाउंट लिख दोगे 11,000। ठीक है, करना क्या था, तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन, ओनली कमीशन निकालना था, हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आओ चलो, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना ना बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो तो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 32। देखो, आभा, बॉबी और विनीत पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल ही है भाई। चलो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से विनीत को हमें कमीशन देना है 10% ऑन दी प्रॉफिट, ये पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग। बच्चा लाइन से क्या समझे भैया, साफ साफ समझ गए, आफ्टर वाला केस लगाना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है ना। चलो निकाल लो फिर जल्दी से, और कुछ तो शायद क्वेश्चन में नहीं है, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, कमीशन किसको पे करना है बच्चा, हमें कमीशन, नाम जरूर लिख लिया करो, विनीत इज एंटाइटल्ड, तो विनीत को हमें कमीशन देना। प्रॉफिट कितना था, 2,20,000 इनटू 10% था, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट बोले तो 110, तो 0 11 2 22, यानी आपका 20,000 हो गया ये बच्चा आपका। सर चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आंसर करना क्या था, डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ कमीशन, तो सिंपल क्वेश्चन आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। देन आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एबीसीडी पार्टनर, 4 पार्टनर है भाई इस बार, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी। ठीक है, आगे पढ़ो, इट एंड नेट प्रॉफिट है 1,80,000। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दे हैव टू चार्ज 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो 20% कमीशन देना है, आफ्टर चार्जिंग देना है, और जो भी कमीशन आएगा विच दे विल शेयर एज 2-3-2-3, जितना भी कमीशन आए उसे 2:3:2:3 में बांट दो। एक काम करो यार, पहले कमीशन तो निकाल लो फिर तो बांटेंगे। तो चलो आ जाओ बच्चा, इस बार सीधा लिख दो कमीशन, नाम मत लिखना किसी, क्योंकि सभी को पे करना है ना। 20% था प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट दिख जा भाई जल्दी से, तो प्रॉफिट ऊपर 1,80,000, 1,80,000 20% है, और आफ्टर चार्जिंग है ना, सबको याद होगा अभी। चलो तो 0 से 0 2 पंजा 2 6 जा और 6 3 जा 18, तो 30,000। और बच्चा लोग मुझे अब ये बताओ, एक और ये हमारे नाम क्या है, एबीसी, इस कमीशन को इन चारों में बांटना था, कौन से रेशियो में बांटना था, 2:3:2:3, बांट लोगे क्या, लिख भी देता हूं, 2:3:2:3, बांट लो भाई। 30,000 को कैसे बांटोगे, सुनो, 3 3 6 और 4 10, 10 से डिवाइड कर लो, 3,000 3,000 इंटू 2 तो 6,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 3 अगेन 9। हो गया बच्चा क्वेश्चन, करना क्या था पढ़ लो, तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अरे भैया प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में बना देता हूं, देख लो, P&L एप्रोप्रिएशन। कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चा, प्रॉफिट से, कितना आया था। ठीक है, सिर्फ हमने कमीशन पे किया है, किस किस को दिया है, ए बी सी और डी, कितना कितना दिया है, 6 9 6 9, तो 6 9 6 और आपका 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, यानी 30,000 रुपए, बस और कुछ भी नहीं था। टोटलिंग करोगे 180 180, बचा हुआ प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, 180 में से 30 माइनस करोगे 1,50,000। ठीक है, अब मैं दोबारा से ठीक से लिख देता हूं, हाँ तो भाई माइनस करोगे कितना आएगा, 1,50,000 रुपए, और बांट दो ए बी सी और डी में, कौन से रेशियो में बांटोगे प्रॉफिट,
4321, सो 4 3 7 और 3 10, तो 15,000, 15 चौके यानी 15 इंटू 4, सो 60,000, और 15 तिया 45,000, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, आई थिंक सो ठीक आपका बटा होगा। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है गलती से तो ले लो, जल्दी से लो बट। ठीक है, और आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो जरा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल। तो एक्स वाई पार्टनर है, एक्स को हमें देना है सैलरी 10,000 पर मंथ है भाई, लिख लो यार, है ना, सैलरी लिख लेते हैं सबसे। सैलरी किसको देना है, एक्स को देना है, ये 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ बोले तो 1,00,000। ठीक है, और देना है पढ़ो, पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। यार एक लाइन भी पढ़ देना, ठीक है, आफ्टर पार्टनर सैलरी के बाद 10% कमीशन देना है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। केस लगाना है बिफोर वाला, बताता हूं, बट पहले सैलरी देख लो सबकी। भाई की सैलरी है 25, बस भाई की सैलरी और मिल गई, सैलरी वाला काम हो गया खत्म। बच्चा 25,000 टोटल है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब एनुअली सैलरी है, इंटू वो मत कर देना, देखो 25,000 पर एनम है, ठीक है, इंटू 12 मत करना। तो 21 प्लस 25 क्या रहा है आपका 145, है ना, ये हो गई आपकी टोटल सैलरी जो एक्स और वाई को देनी है। अब बच्चा एक पार्ट निपटा, सेकंड पर आओ, कमीशन। सैलरी निपट गई ना दोनों की, कमीशन क्या है? तो कमीशन सबसे पहले एक्स को देना है, फिर हमें वाई को। तो सबसे पहले अब जरा एक्स की बात वापस से पढ़ो। तो एक्स में लिखा था कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। साफ साफ मतलब पता चल रहा है, आफ्टर पार्टनर सैलरी। बच्चा प्रॉफिट कहीं नजर आ रहा होगा, ये ना 4,20,000 प्रॉफिट था, माइनस आफ्टर सैलरी साफ साफ लिखा हुआ है, तो सैलरी माइनस करने पे कितना आएगा 145, सैलरी माइनस कर दो। और आप कहोगे सर कैलकुलेटर उठा ही लो, तो मैंने उठा भी लिया। 4,20,000 माइनस करोगे 145, तो यार है 2,75,000। ठीक है, आफ्टर सैलरी हो गया, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, भाई बिफोर चार्जिंग कमीशन है, यानी 275 पे सीधा सीधा 10% कहा था, 10% निकाल दो, तो 27,500। सिंपल क्वेश्चन, एक्स का कमीशन निकल गया। अब आगे पढ़ो वाई की कमीशन। तो वाई को हमें सैलरी देनी थी एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। अच्छे से पढ़ लो, सारे पार्टनर को कमीशन देने के बाद आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, प्लस आफ्टर पार्टनर्स ड्रॉइंग, सॉरी आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो सैलरी भी माइनस करो, कमीशन भी माइनस करो, सब कुछ माइनस करना पड़ेगा। देखो बच्चा, ये जो प्रॉफिट आया था ना 275, ये जो प्रॉफिट आया था 275, इसमें से सैलरी तो हम माइनस कर चुके हैं, बस माइनस कर दो सारे के सारे कमीशन। तो आप कहोगे भैया सारे कमीशन, एक यही कमीशन दिख रहा है, हाँ बच्चा ये भी माइनस कर दो 27,500, क्योंकि लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। 2,75,000 माइनस करोगे 27,500, तो यार है 24,7500। और बच्चा आफ्टर वाला केस है, तो इंटू 10/110। ठीक है, तो 247,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, सो आ रहा है 24,750। 24,750। देख सकते हो बच्चा लोग, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो एक बार माइनस वापस से कर लेता हूं। तो 2,75,000 में से माइनस किया था 27,500, 24,750 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इंटू 10, ओके ओके, एक चीज मैंने गलत जरूर कर दी, डिवाइडेड बाय 110 करना था। बच्चा लोग 22,500 आ रहा है। भाई मुझे लग भी रहा था कि भाई कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी,
क्योंकि नया सा आंसर लग रहा था। चलो, तो ये है आपका 110 है, ध्यान रखना अपन में, ठीक है। तो 22,500। लो बच्चा, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी देख भी लो, और करना क्या था क्वेश्चन में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप आराम से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आराम से बना सकते हो। चलो, तो अभी और कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल बच्चा, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक काम करते हैं यार, इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दे क्या, अगर आप लोग कहो तो। हाँ, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर बना ही दो, क्या जा रहा है ना। देखो बच्चा, एक बार और P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो बच्चा लोग समझ चुके हो, तो टाइम हमारे पास अच्छा खासा है अभी, तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते। देखो, क्वेश्चन शुरू करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देखो, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन था लास्ट में 4,20,000। चलो, तो 4,20,000, ठीक है। सबसे पहले हमने सैलरी दी, ठीक है, तो टू सैलरी टू किसे किसे दी, नाम क्या था भाई पार्टनरों का, पार्टनरों का नाम था, एक का एक्स दूसरे का वाई, एक को 1,20,000 एक को 25,000, ठीक है। एक को एक्स को 1,20,000, वाई को 25,000, ठीक है, दोनों का मिला के 1,45,000, ठीक है। उसके बाद बच्चा हम लोगों ने कमीशन पे किया, एक्स को अलग पे किया, वाई को अलग पे किया, देख लो कितना कितना कमीशन है। तो एक का 27,500, एक का 22,500, ठीक है, 27,500 और 22,500, 27,500 और 22,500। तो बच्चा जल्दी से प्लस माइनस करो, 27 और 49 आई थिंक सो 50,000, ठीक है। क्वेश्चन में और होता ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट समझते हो ना, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 4,20,000 में से ये दोनों चीज माइनस कर दो, 50,000 माइनस 145, तो ये आ रहा है 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। ये है आपका बचा हुआ प्रॉफिट, यानी जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, एक्स में बांट दोगे, वाई में बांट दोगे, क्या आपको रेशियो गिवन था क्वेश्चन में, तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कुछ नहीं दे रखा बच्चा, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इक्वली। तो 2,25 को 2 से डिवाइड करोगे, 1,12,500, 1,12,500 से 1,12,500, ये लो बच्चा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी हो गया, यानी क्वेश्चन होता है अब आपका फाइनली समाप्त। तो चाहो तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फुल टू फुल क्वेश्चन, एक ये पेज है, एक आपका ये पेज है। तो चलो बच्चा लोग, सिंपल सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था। फिलहाल आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और हाँ, आप लोग मुझसे बार बार कहते हो कि सर पीडीएफ जरूर सेव कर दिया करो, है ना। तो ये लो बच्चा, पीडीएफ फाइल, और पीडीएफ फाइल होती है हमारी सेव। मैं बाकी आपको ये पीडीएफ झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या, बच्चा लोग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।